ईश्वर कहते हैं ये काम अकेले करना चाहिए, बिना किसी इनाम के, बिना किसी अनुकंपा के और यथासंभव बिना जताए ही। तुमने बहुत से बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे हैं और जैसा कि ये है, जैसे इस रास्ते पर आगे क्यों बढ़ा जाए, ऐसे रास्ते पर चलना शुरू ही क्यों किया जाए, किसी यात्रा पर, ऐसी यात्रा पर चल पड़ने से क्या मिलने वाला है, प्रोत्साहन के लिए इसमें क्या क्या है, कारण क्या है। लेकिन एक बात कहूँ, उत्तर बिल्कुल सरल है, क्योंकि इसके सिवाय करने को कुछ है ही नहीं। मैंने कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? ईश्वर, मेरा मतलब यह है कि केवल यही है कि तुम कर क्या सकते हो, इसके सिवाय करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तुम वही तो करने जा रहे हो, तुम जीवन भर करते रहते हो या करते रहे हो, बिल्कुल वही जो तुम जन्म से करते आए हो। प्रश्न केवल इतना है कि क्या तुम ये सब चेतन मन से करते रहोगे या अवचेतन मन से। देखो, यात्रा के इस जहाज से तुम उतर तो सकते नहीं। यात्रा के इस जहाज पर तो तुम तभी सवार हो गए थे जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। तुम्हारा जन्म तो इस बात का प्रतीक है कि यात्रा आरंभ हो गई है। तो प्रश्न ये नहीं है कि इस रास्ते पर चलना शुरू ही क्यों किया जाए। इस पर चलना तो तुम शुरू कर चुके हो, उसी दिन से कर चुके हो जिस दिन तुम्हारे हृदय की धड़कन शुरू हुई थी। इसलिए प्रश्न ये है कि क्या मैं इस रास्ते पर चैतन्य होकर चलना चाहता हूँ या अचैतन्य मन से रहते हुए, सजग होकर या सजगता रहित रहते हुए, अपने अनुभव के एक हेतु के रूप में या उसके प्रभाव के रूप में। यहाँ तुम अपना अधिकांश जीवन अपने अनुभवों के प्रभाव के अनुसार बिताते आए हो। अब तुम्हें उनका हेतु बनने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसी को चैतन्य जीवन कहते हैं, इसी को सजगता में गमन करना कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, तुम में से बहुत से लोग कुछ रास्ता तय कर चुके हैं। तुम में भी कोई कम प्रगति नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस होना चाहिए कि इतने सारे जीवों के बाद तुम्हारे पास केवल यह जीवन ही बचा है। तुम में से कुछ लोग तो बहुत अधिक विकसित हो चुके हैं और वे स्वयं के बारे में सुनिश्चित बोध भी रखते हैं। तुम जानते हो कि तुम वास्तव में कौन हो और तुम यह भी जानते हो कि तुम क्या होना चाहते हो। साथ ही तुम उस पथ को भी जानते हो जिससे होकर तुम यहाँ तक पहुँचोगे। ये एक शुभ संकेत है, एक सुनिश्चित संकेत। मैंने पूछा, किस बात का? ईश्वर ने कहा, इस तथ्य का अब तुम्हारे थोड़े ही जीवन शेष बचे हैं। मैंने कहा, क्या ये एक अच्छी बात है? ईश्वर बोले, हाँ, ये अच्छी बात है तुम्हारे लिए, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम ही ऐसा कहते हो। बहुत पुरानी बात नहीं है जब तुम यहीं रहना चाहते थे, अब तुम इसे छोड़ना चाहते हो। यह एक शुभ संकेत है। बहुत पुरानी बात नहीं है जब तुम मारना चाहा करते थे, कीटों को, पौधों को, पेड़ों को, पशु पक्षियों को, लोगों को, लेकिन अब तुम किसी को भी मार नहीं पाते हो, अच्छी तरह से ये जाने बिना कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। यह एक बहुत शुभ संकेत है। बहुत पुरानी बात नहीं है जब तुम कुछ ऐसे जिया करते थे जैसे जीवन का कोई प्रयोजन ही नहीं है। अब तुम जान गए हो कि इसका कोई प्रयोजन नहीं है सिवाय उस प्रयोजन के जो तुम इसे देते हो। ये एक बहुत शुभ संकेत है। बहुत पुरानी बात नहीं है जब तुम संसार से सत्य बताने की याचना किया करते थे। अब तुम संसार को सत्य बता रहे हो। ये भी एक बड़ा शुभ संकेत है।
बहुत पुरानी बात नहीं है जब तुम धनवान और कीर्तिवान होना चाहा करते थे। अब आश्चर्यजनक रूप से तुम बस अपने स्वरूप में रहना चाहते हो। और ये भी बहुत पुरानी बात नहीं है जब तुम मुझसे डरा करते थे। अब तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझे काफ़ी कुछ अपने समतुल्य मानते हो। मैंने कहा, वाह भगवान, आपने तो तबीयत खुश कर दी। ईश्वर बोले, तुम्हें खुश होना ही चाहिए। हर बात में भगवान को याद करने वाला बुरा हो भी कैसा सकता है। मैंने कहा, आप में हास्य बोध भी भरपूर है। ईश्वर बोले, हास परिहास को तो मैंने ही बनाया है। मैंने कहा, हाँ, आपने बताया था। खैर, चलते रहने का कारण ये भी है कि इसके सिवा करने के लिए कुछ और है ही नहीं। यहाँ यही हो रहा है। ईश्वर बोले, हाँ, एक तरह से। मैंने पूछा, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या इसको आप थोड़ा सरल करके समझा सकते हैं। ईश्वर बोले, ओ मेरे प्रिय मित्र, तुम्हारे पिछले जितने जन्मों के मुकाबले तो अब तक यह इतना सरल हो गया है कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। हाँ, ये बहुत सरल होता जाता है। यूं कह लो कि जितना अधिक तुम याद करते जाते हो उतना अधिक तुम अनुभव करने में सक्षम होते जाते हो, उतना ही अधिक तुम जानते जाते हो, और जितना अधिक तुम जानते जाते हो उतना ही अधिक तुम याद रखते जाते हो। यह एक चक्र है, इसलिए यह सरल होता जाता है, यह बेहतर होता जाता है, और तो और यह और भी अधिक आनंदप्रद होता जाता है। लेकिन याद रखो, इनमें से एक भी नितांत नीरस नहीं रहा है। मेरा मतलब है कि ये सभी तुम्हें अच्छे लगने लगे हैं आखिरी पल तक। रस से भरा ये जीवन, आनंद से भरा ये अनुभव, यह नहीं। मैंने कहा, हाँ, शायद। ईश्वर बोले, शायद? अरे भाई, इससे ज़्यादा आनंददायक इसे मैं और क्या बनाता। क्या मैंने तुम्हें हर चीज़ का अनुभव नहीं दिया है? आंसू, आनंद, पीड़ा, प्रसन्नता, उल्लास, अवसाद, विजय, पराजय, आकर्षण, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? मैंने कहा, दुख थोड़ा कम, शायद। ईश्वर बोले, बिना अधिक प्रज्ञा के दुख का कम होना तुम्हारे प्रयोजन को व्यर्थ कर देता है। अनंत आनंद का, अपने स्वरूप का अनुभव तुमको नहीं करने देता है। धैर्य रखो, तुम प्रज्ञा ग्रहण कर रहे हो और तुम्हारा आनंद अब बिना दुख के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक शुभ संकेत ही है। तुम पीड़ा रहित प्रेम करना सीख रहे हो, बिना पीड़ा के जाने देना, बिना पीड़ा के सृजन करना, बिना पीड़ा के रोना भी सीख रहे हो, और तो और पीड़ा सहना भी तुम बिना पीड़ा के ही कर पा रहे हो। शायद तुम मेरी बात का मतलब समझ रहे होगे। मैंने कहा, हाँ, लगता तो है। अब तो मैं अपने जीवन के नाटकों में भी आनंद लेने लगा हूँ। मैं निर्लिप्त भाव रख लेता हूँ और उनकी लीला देख सकता हूँ, उन पर हंस भी सकता हूँ। ईश्वर बोले, बिल्कुल, लेकिन क्या इसे तुम विकास नहीं कहोगे? मैंने कहा, मुझे कहना तो चाहिए। ईश्वर बोले, तो इसलिए वत्स, विकसित होना जारी रखो, बनना जारी रखो, और यह निर्णय करना जारी रखो कि अपने स्वरूप के सर्वोच्च रूप में तुम क्या बन सकते हो या क्या बनना चाहते हो। चरैवेति चरैवेति, यह ईश्वर का कार्य है जो हम कर रहे हैं, तुम और मैं। इसलिए चरैवेति अर्थात चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। मैंने कहा था, मैं आपको प्रेम करता हूँ, क्या ये जानते हैं आप? और ईश्वर ने उत्तर दिया, हाँ, मैं जानता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ।